नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, टाइम था सुबह सुबह का और मैंने ना क्या हुआ था कि मेरा ना सिर थोड़ा सा मतलब कि धोने के जैसा हो गया था, तो मैंने सुबह सुबह ही उठ के सिर धो लिया और मुझे ना टॉवल नहीं मिला, तो इसलिए मैंने अपना स्टॉल मेरे को दिखा तो मैंने स्टॉल से ही इसको कवर कर लिया और स्टॉल से ही इसको थोड़ा सा झाड़ लिया अपने सर को। और मेरी बेटी जैसे ही मैं फ़ोन ऑन करती हूँ ना, कैमरा ऑन करती हूँ फ़ोन का, तो बस आगे आके खड़ी हो जाती है। तो जहाँ पर मैंने बाल सुखा लिए थे, मेरे बाल वैसे गिले थे पहले, तो जहाँ पर मैंने सुखा लिए थे तो थोड़ी देर बाद मैं फिर से आई हूँ अभी बाल सूखने के बाद। तो देखिए मेरे कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और लास्ट में मैं दिखाऊंगी, ये जो क्लिप है इसकी लास्ट में दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा बाल मेरे गिरे हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मुझे कोई बीमारी है इसलिए मेरे इतने बाल गिर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे ना मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन जैसी मतलब मेरी हालत हो गई है। और पिछले कुछ दिनों से मैंने इतना सोचा है मतलब कि पता नहीं, हर एक चीज़ को मैंने इतना मतलब कि गंभीरता से लिया है और हर एक चीज़ ओवर थिंकिंग जैसे जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोच के दिमाग का दही कर रखा है। मतलब कि इतना ज़्यादा दिमाग अपना मैंने ख़राब कर लिया कि मेरे ना बाल एकदम से इतने झड़ने लग गए। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जब से कोविड होके गया ना, तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा झटके लगे होंगे, बहुत ज़्यादा झटके लगे होंगे अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। वैसे ही उनमें से हम लोग भी हैं कि तब से घर की स्थिति सुधर ही नहीं रही है। मतलब कि एक तो दुकान बंद हो गई, ऊपर से मतलब कि ये कोविड ने जो नुकसान कर दिया था वो उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो रही है। और ऊपर से ऐसा माहौल जहाँ पर रहना इतना मुश्किल हो, इतना मुश्किल हो कि मतलब कि सरवाइव करना इतना मुश्किल हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन जिन लोगों को जे लोग मेरी जो वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, जो मेरे हेटर्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं और जो जेलस करने वाले हैं वो भी देख रहे होंगे। और उनमें से उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी जो ये लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो में बता रही है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं आप लोगों के सामने रोने वाली है नहीं, ठीक है, और ना ही मैं आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाने वाली हूँ। तो मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि आज एक तो मुझे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मैं उनकी हर एक बात को मिस कर रही थी। और सोच के जब वो थे तो एकदम से ऐसे सिक्योर जैसा फील होता था मुझे। लेकिन चलो, पापा का मतलब कि अपने जो पापा का जो प्यार होता है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ना ही किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो बस वही सोच रही थी मैं, इसलिए मैं थोड़ा इन चीज़ों को भी सोच के इमोशनल हो जाती हूँ और सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। इसलिए मतलब हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो बस पूरा दिन ऐसे सोच में ही निकल जाता है और सोचते कब मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ मुझे खुद भी पता नहीं चलता। तो बस यही सारी बातें हैं जिसको लेके मुझे रोना आ रहा था। बाकी घर की आर्थिक स्थिति तो ऊपर नीचे होती ही रहती है और मैं भी मेहनत कर रही हूँ, कोई बात नहीं दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। पर क्या करूँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि सब्र का बांध टूट जाता है और इंसान एकदम से टूट जाता है, उसको समझ नहीं आती क्या करूँ क्या नहीं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कुछ नहीं तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए जल्दी से, ताकि मैं अपना एक ही क्राइटेरिया मतलब कि पास कर पाऊँ, जो कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम का होता है।
कम से कम मैं एक ही कर पाऊँ तो 4000 घंटा चलो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। अभी मेरा हाफ़ टाइम हुआ है और मेरा 1 साल पूरा हो गया है, मतलब 11 महीने हो गए हैं, सिर्फ 1 महीना रह गया है कि मैं कर पाऊँ कि 1 साल में। आप लोगों को पता है ये सब कुछ 1 साल में पूरा करना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि 1 महीने तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो बहुत बड़ी आपकी जो मेहरबानी होगी कि अगर मैं कुछ करके दिखाऊँ, कुछ कर पाऊँ तो मतलब आप लोगों का सपोर्ट है, इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना। तो बस वही सारी बातें हैं कि घर पे डेली मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। कभी तो मन करता है कि मैं घर बार छोड़ के चली जाऊं, लेकिन ऐसा मतलब कि करने से भी क्या होगा। एक तो मेरे जो हेटर्स हैं, जो दुश्मन हैं, उनको बोलने का मौका मिल जाएगा, तो वो मैं हर किसी हाल में भी नहीं चाहती कि मेरे हेटर्स मुझे मेरे जो जेलस करने वाले हैं मेरे साथ, वो उनको मौका मिल सके, ठीक है। दूसरा, अगर मैं किसी को कुछ भी बोलती हूँ, एक मैंने वीडियो बनाई थी सास बहू पर, ठीक है, सास बहू पर वीडियो बनाई थी। जस्ट एक थिंकिंग है जो मेरी थिंकिंग थी, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, ना कि मैंने किसी को भी टारगेट किया था। तो मैं बस यही जस्टिफाई करना चाहती थी कि कोई भी बात अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप लोग सोचिए कि मैंने आपके लिए कुछ बोला है या किसी के लिए भी कुछ मैंने बोला है, ठीक है। तो बस मैं यही क्लेरिफाई करना चाहती थी। सास क्यों लड़ती है वो वाली वीडियो तो मैंने एक बना दी, लेकिन बहू क्यों लड़ती है सास से, वो वाली वीडियो भी मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए भी आप तैयार रहना, क्योंकि मैंने सिर्फ जस्ट थिंकिंग, अपनी थिंकिंग और जो हर घर में होता है वो सब बता रही थी मैं, ठीक है। तो किसी भी बात को अपने पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस मैं यही क्लियर कर रही थी, ठीक है। और बहू के ऊपर भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने दोनों पक्षों के ऊपर वीडियो बनानी है। और बस जस्ट मेरा ये कंटेंट है जो मेरा वीडियो बनाना है। जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, जो ऐसे मैटर होते हैं जो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बस उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं वीडियो बना रही थी। तो जहाँ पर मैं कर रही थी अपने राडों को कलर करने की तैयारी, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया कि राडों का जो त्यौहार है वो 1 महीना तक चलता है, तो ये लास्ट वाला था। तो ये देखिए मैंने अपने राडों को गोबर लिप दिया है, और बस मैं कलर लेके आ गई हूँ। आज तो मैंने दुकान से कलर लाए हैं, घर पे नहीं बनाए हैं। तो देखिए मेरी थाली में कलर कितने प्यारे लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कलर करने लग रही हूँ। और कलर करते करते देखिए मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हम आज कलर कर रहे हैं। तो बस ये लास्ट वाला था, मतलब कि जो त्यौहार था 1 महीना पूरा चला, ये लास्ट वाला था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैंने बुधवार को करना था, लेकिन मेरे को बुधवार नहीं कर पाई मैं किसी वजह से। तो आज मैं ये शुक्रवार को कर रही हूँ, मतलब फ्राइडे को कर रही थी। वेडनेसडे को करना था, लेकिन फ्राइडे को कर रही थी। तो ये मैं फ्राइडे को करके आज नहीं तो कल इसको उखाड़ दूँगी। जो लगाया है मैंने ये उखाड़ दूँगी इसको, और बस ये त्यौहार यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। त्यौहार में और भी बहुत कुछ करना होता है, और बहुत कुछ करना होता है, जैसे कि छोटे छोटे वो स्कोलड़े वगैरह हमारे डोगरों में बोलते हैं, स्कोलड़े वगैरह वो भी पहनते थे हम पहले, लेकिन अभी मैंने नहीं पहना क्योंकि हमारे कुछ रीज़न है कि मैं नहीं कर पाई और मैंने नहीं किया। तो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बस मैंने 2 दिन बाद कर रही हूँ, इसको कलर कर रही हूँ। और आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऐसे दिल में घबराहट सी हो रही थी। तो पहले वाली एनर्जी नहीं थी मुझ में कि मैं अच्छे से जल्दी से कलर करूँ। आज मैंने बहुत टाइम लगा दिया था कलर करने में। तो बस कुछ टाइम ऐसा होता है कि किसी दिन मूड ऑफ होता है, जब हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो बस ऐसा हो जाता है। और
जब मैं कलर लेने गई थी ना, तो एक औरत ने मुझे पूछा था, तो तू इसके लिए टाइम कैसे निकाल लेती है, मतलब कि इतना कुछ करने के लिए टाइम कैसे निकाल लेती है। उसका पूछने का तरीका कुछ अलग था, मैं आपको कुछ ऐसे बता रही हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला था कि ये भी काम ही होता है और ये काम ही कर रही हूँ मैं, ऐसे कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने कल्चर के बारे में लोगों को बता रही हूँ कि राड़े होते हैं। लोगों को, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनको पता भी नहीं है राड़े क्या होते हैं क्या नहीं। ये चीज़ें हमारी लुप्त हो रही हैं, तो वो लोग क्या जाने जिनको इन चीज़ों की अहमियत ही नहीं है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ आखिर में लुप्त हो रही है और क्यों हो रही है। और उन जैसे लोगों की वजह से ही ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। मुझे इन चीज़ों में शौक़ है और मेरा शौक़ है, मैं खुद के पैसे लगा रही हूँ, खुद का टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ उनके हिसाब से टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो ठीक है। मैं उनके हिसाब से अगर वेस्ट कर रही हूँ तो खुद का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो बस मुझे किसी को भी क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसके बारे में मत सोचिए कि मुझे टाइम लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो तभी करती हूँ, अगर नहीं भी लगता है तब भी मैं करूँगी, टाइम निकाल के किसी तरह से करूँगी। हाँ, मुझे टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं बहुत सारे काम ऐसे नहीं कर पाती हूँ, जैसे घर की सफाई अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मैं घर का काम कोई भी टाइम से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं मेरे 2 छोटे छोटे। लेकिन उसके बाद भी मैं मतलब कि वीडियो बनाती हूँ और अच्छे से आप लोगों के सामने बताती हूँ, दिखाती हूँ, तो वो मेरा शौक़ है, तो इसीलिए मैं करती हूँ। तो अगर मैं टाइम निकाल के कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ना इस चीज़ को, ना कि इस बात को ऐसे इस तरह से पूछना कि आप तुझे टाइम कैसे लग जाता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कोई आप लोग भी माइंड मत करना, या वो औरत माइंड करे जिसको मैंने बोला है, जिसके मैंने बात की है। तो शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता और ना ही कोई टाइम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलर कर रही हूँ राड़ों को। तो वैसे तो बहुत कुछ करते हैं, आज लास्ट दिन है तो इसको बोलते हैं, हमारे में डोगरे में बोलते हैं बड़ा रुट। बड़ा रुट मतलब कि डोगरे में बोलते हैं बड़ा रुट। आज लास्ट में होता है बड़ा रुट, यानी कि इस दिन क्या करते हैं कि लड़कियां जो है खाना बनाकर कहीं दूर जाकर इकट्ठे होकर बैठ के खाती हैं। और आम और पकवानों में क्यूर, डोगरों में जो मशहूर होता है क्यूर, वो सारे पकवान बनाकर ले जाती हैं कहीं दूर बैठकर और इकट्ठे बैठ के खाती हैं। जैसे खेतों में चले गए, कहीं नहर पर चले गए, कहीं भी बैठ कर चले गए, वहाँ पर बैठ के खाना खाती हैं, ठीक है, पकवान वगैरह ले जाकर। तो वैसा तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना मैं नहीं कर पा रही थी बच्चों के साथ, और कोई दूसरा है भी नहीं था साथ में, और जहाँ पर कोई समझता भी नहीं है इस बात को, तो किसी को समझाने से बेहतर है कि मैं अपने घर पे ही जो मेरे से हो सकता है मैं वही कर रही हूँ। और मेरे मन की खुशी है, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही करूँगी, ठीक है। तो बस मैं जितना हो रहा था मैंने यहाँ राड़ों को कलर कर रही थी, और लास्ट में बस मैं ये गोरू, मेरी गोरू का नाम अमायरा है तो मैं इसका नाम लिख रही हूँ जहाँ पर। और गोरू बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, साथ में मेरा बेटा भी बैठा है। तो इन्हीं चीज़ों को दोस्तों आप लोग अगर आप करोगे ना, तो आपको करके देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताकर, अपने मतलब कि जो हमारी चीज़ें लुप्त हो रही है, जो ख़त्म हो रही है चीज़ें, उन चीज़ों को बताकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर वही लोग ऐसा पूछेंगे कि आपको टाइम लग जाता है, यार ये भी तो काम ही है ना, ये भी तो काम ही होता है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं काम ही कर रही हूँ ना अपना, ना कि मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। आप लोगों को अगर नहीं देखनी, जिसको नहीं देखनी वो मत देखो, ठीक है ना। तो बस फिर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है। जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, ठीक है। मैंने ये नहीं कहती कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है, जो अहमियत नहीं है, ठीक है। और हाँ, आजकल के बिज़ी लाइफ में ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों आप लोगों को मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको भी दिख रहा है मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर ही कर दीजिए 1 महीने तक। तो अगर उसके बीच में अगर टाइम भी अभी मैंने बताया कि हाफ़ टाइम हुआ है, तो 4000 घंटा वॉच टाइम करना है, तो अभी हाफ़ टाइम हो गया, तो 1 साल हो गया। और बीच बीच में मैंने वीडियो बहुत कम अपलोड की है, क्योंकि बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं, जब लोगों की बातें सुनती हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मेरा मन भी नहीं करता मतलब कि वो करने का, वीडियो बनाने का। तो फिर दूसरे तीसरे दिन मैं हिम्मत जुटाती हूँ और करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच रखा है इसके बारे में। तो एक बात और बता दूँ आपको कि पिछले 12 महीने जो होते हैं ना, यूट्यूब बहुत देखता है कि 12 महीने में इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, और पिछले 12 महीने का जो वॉच टाइम है वो इसमें काउंट होता है। तो बस फिर मैं वही कर रही हूँ। कोई बात नहीं, इस साल नहीं होगा तो अगले साल कर लेंगे, अगले साल नहीं होगा तो उससे अगले साल करेंगे, ठीक है। जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे, पर मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी। तो जहाँ पर रात हो गई थी, मैंने बनाए थे दाल चावल और पकवान बना नहीं सकी थी, जहाँ पर मैं अपने बच्चों को खिला रही थी।